श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं, कोई भी काम अच्छा हो या बुरा वो केवल एक वजह से बनता है, और वो है केवल उस काम को करने के पीछे का आपका इरादा कैसा है। आप उस काम को करना क्यों चाहते हो? क्या आप उस काम को इसलिए कर रहे हैं जिससे आपका कोई स्वार्थ पूरा हो, या इसलिए कर रहे हैं कि किसी का भला हो जाए? काम भले ही एक हो, लेकिन उसका नतीजा इस बात पर निर्भर करता है कि आपका उद्देश्य सही है या बुरा है। महाभारत के युद्ध में पांडव भी युद्ध कर रहे थे और कौरव भी युद्ध कर रहे थे, लेकिन दोनों के उद्देश्य बिल्कुल विपरीत थे। पांडव अपने धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे और कौरव अधर्म के लिए। दोनों एक ही मैदान में थे और दोनों ही अपनी पूरी ताकत के साथ एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन दोनों का काम एक होने के बाद भी और मेहनत भी एक होने के बाद भी कौरव हार गए और पांडव जीत गए। इसके पीछे का एक ही कारण था, और वो है उनके काम को करने के पीछे का इरादा। एक का इरादा सही और एक का गलत। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, इंसानियत के सिवाय इस दुनिया में कुछ भी नहीं रहता है। इंसान जब पैदा होता है नंगा आता है, जब वो मरता है ऐसे ही जला दिया जाता है, उनके साथ कुछ भी नहीं जाता। जिंदगी में जो कुछ भी यहाँ आने पर मिला है वो आपके आने से पहले किसी और का था, और जब आप यहाँ से चले जाएंगे तो किसी और का हो जाएगा। जो पैसे आज आपके पास है, जो नाम आज आपके पास है, जो पद आज आपके पास है, उस पद पर कोई और था। आज भले ही आप हो, लेकिन कल कोई और आपसे छीन लेगा। यही सृष्टि का नियम है, और यही भागवत गीता की सबसे बड़ी सीख है जो हर एक पृथ्वीवासी को समझनी चाहिए। तो अगर बदलाव इस दुनिया का नियम है, तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा रहती है, जो हमारे मरने के बाद भी इस दुनिया में रहेगी? वो चीज है इंसानियत। सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनिए, और हर एक मनुष्य उस परमात्मा का अंश है जो हमारे सीधे तार उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं। और हमारी आत्मा कभी गलत नहीं हो सकती, पर हम शरीर के सुखों के लिए गलत कर्मों को करने में लग जाते हैं, और उनका नतीजा भी गलत होता है। आज हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे हमारा प्यार हो, रिश्ता हो, या पैसा या नाम, एक दिन हमसे छिन जाएगा, दूर चला जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हम लगातार किसी न किसी तरह के शोर से घिरे हुए रहते हैं। ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बोझ डाल सकते हैं। ऐसे में कुछ वक्त चुपचाप रहकर खुद के साथ समय बिताइए। यह आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। क्या हम हर समय शोर शराबा के बीच नहीं रहते? लगातार लोगों की बकबक, बाहर गाड़ियों का शोर, तेज म्यूजिक की आवाज, तेज संगीत की आवाज, ये सब हमारे तनाव का कारण है और हमारी नींद को बाधित करते हैं। मगर क्या हम कुछ देर के लिए इन सब से दूर नहीं रह सकते? जी हाँ, हम खुद के साथ वक्त बिताकर और कुछ देर सिर्फ अपने विचारों के साथ शांति का आनंद ले सकते हैं। इंसान के सभी दुखों का कारण बोलना ही तो है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक बोलना ही दुखों का कारण बनता है। इसलिए कम बोलिए, सटीक बोलिए, मधुर बोलिए, और सबसे जरूरी, जितनी आवश्यकता हो उतना ही बोलिए। वाणी बोलना ही नहीं, बल्कि मौन में भी शक्ति होती है। यही कारण है कि धर्मों में मौन को बहुत महत्व दिया गया है। सेहत से मौन का गहरा संबंध है, और इससे मानसिक शांति मिलती है। मौन से विचारों में एकाग्रता आती है और रचनात्मकता बढ़ती है। इसलिए जितने भी साधु संत तपस्वी हुए, सबने मौन रहकर और ध्यान लगाकर इस संसार में गुप्त ज्ञानों को प्राप्त किया है। हमारे जीवन में एक नहीं बल्कि बहुत सारे दुखों का कारण बोलना ही है, क्योंकि हमारी समस्या यही है कि हम चुप नहीं रह सकते, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते ही रहते, और आपके बोलने के कारण ही आधे से ज्यादा दुख निर्मित होते हैं। परिवार में कलह, कलेश का कारण हमारा बोलना ही होता है। आप जितनी भूख उतना भोजन खाते हैं, जितनी जरूरत उतना कार्य करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि आप कितना बोलते हैं? क्या आप उतना ही बोलते हैं जितनी आवश्यकता है, या अनावश्यक ही सारे दिन बोलते हैं? इस बारे में कभी अकेले बैठकर जरूर सोचिए कि आज आपने दिन भर में कितना बोला, क्या बोला, और सबसे जरूरी क्यों बोला। इनमें से कितनी बातें जरूरी थी, कितनी अनावश्यक। श्री कृष्ण कहते हैं, माफ करना महान व्यक्ति की निशानी है। इस दुनिया में सबसे हिम्मत वाले और सबसे ज्यादा ताकत वाले इंसान वो होते हैं जो माफ करना जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।